हेलो एवरीवन। सो एज वी नो, हम अपनी सीवीटी एमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन सीरीज में पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन, सेट। अब हम लॉगरिथम भी कर चुके हैं। नाउ हम इस सीरीज में क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। ओके, तो जल्दी से हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, कोई देरी किए बिना। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्या समझते हैं, पहले तो ये आप मुझे बताएं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक, what you mean by quadratic? Quad, what is quad? Quadratic means एक ऐसी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब सवाल आता है पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, तो पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। algebraic expression containing many terms of the form cxn means, कैसी फॉर्म? cxn means एक कांस्टेंट होगा एंड एक वेरिएबल होगा जिसकी कुछ पावर होगी। एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा विच इज हैविंग सम पावर, जिसकी क्या है, कुछ पावर होगी। ओके, वो पॉलिनोमियल कहलाता है। कोई भी इक्वेशन मीन्स एक्स, दिस इज अ पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब प्लस सी, एक्स क्यूब प्लस 3 या फिर एक्स की पावर 4 प्लस 5, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, लाइक ए जीरो से लेके ए एन एक्स एन तक कितनी भी पावर तक जा सकता है, जहाँ पे एक्स क्या एक वेरिएबल है, ए क्या है, कांस्टेंट है, एंड ए एन शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ए क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, देन ओनली हमारा इक्वेशन क्या होगा, वो पॉलिनोमियल होगा। मीन्स अगर मैं जीरो एक्स की पावर 3 कर देती हूँ, ये क्वाड्रेटिक होगा नहीं, होगा ना, ये तो जीरो के इक्वल है। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो जिसको हम सी एक्स एन की पावर में सी एक्स की पावर एन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। सिमिलरली अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 है, then this that the equation is called, then the equation is called quadratic equation. For example, अगर x plus 3 है, this is a quadratic equation? No, this is not a quadratic equation. मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ। x plus 3, 0 dot x square plus 5, x cube plus 3, 0 dot x cube plus 3। अब इसमें से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। ओके, अब मैं बताती हूँ। जब तक ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्यों? क्योंकि इसमें सी एक्स एन की पावर में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। लाइक इसको मैं देखूँ तो सी क्या है, यहाँ पे 1 है, ए के सॉरी एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स है, एंड द एन इज 1। अगर 3 में देखूँ सिर्फ तो 3 में भी क्या है, मेरा सी क्या है, 3 है, एक्स क्या है, एक्स है, एंड एन क्या है, 0 है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये मेरा एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है या पॉलिनोमियल है, क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है बट उसका कॉफिशिएंट 0 है। दिस इज कॉल्ड कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट इज 0। तो ये पावर तो एग्जिस्ट, ये जो टर्म है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ओनली दिस टर्म विल एग्जिस्ट। ये हमारा पॉलिनोमियल है एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ये पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप समझ आया होगा आपको क्लियरली। नाउ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, रियल पॉलिनोमियल। रियल पॉलिनोमियल क्या होता है, द इक्वेशन, द पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट्स क्या है, रियल है, रियल टर्म है। रियल क्या होता है, एनीथिंग 0 1 2 3 1.6 1.4 any number that is real, that equation is called a polynomial equation. Now what is complex equation, जिसमें जो कोफिशिएंट्स है वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें आयोटा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आई होप सबको पता होगा, आई एम एज्यूमिंग कि आपको पता है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 + 3i इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स, जो भी वेरिएबल हमारा इन्वॉल्व है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो भी है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ आप देख पा रहे हैं। अब इसमें अगर मैं पूछूं इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, n, देन इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल देखा, सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ 0.x² + 5, देन इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज इस ये टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये टर्म मेरी 0 हो जा रही है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 0 होगी। ओके, डिग्री समझ आ गया। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज पॉलिनोमियल, आई होप ये समझ आया होगा।
नाउ नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री इज जनरली कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल कैसे होगी क्वाड्रेटिक? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर मेरी क्या है? 2 है. हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, जिसकी डिग्री 2 है. और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है. मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्स स्क्वायर प्लस 5, इट इज ऑल्सो a quadratic equation. X square plus 6x plus 4, it is also a quadratic equation. Okay, if f of x is a polynomial, real or complex, then f of x equal to 0 is called a polynomial equation. Means this should be equal to 0. कुछ भी हो, the equation, if the equation is equal to 0, then the equation is called a polynomial equation. Okay. Now, the types of quadratic equation. There is two types of quadratic equation. First is purely quadratic and second is affected quadratic. तो purely क्या होगा? This equation is called purely quadratic, जिसमें क्या है? 1 की पावर वाला जो टर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करता. That is called purely quadratic. And this equation जिसमें 1 and 2 both the powers are involved is called affected quadratic equation. ओके, ये समझ आया होगा. देखो एग्जाम्पल भी दिया है. इसमें क्या है? मेरा x की पावर 1 वाला टर्म मिसिंग है एंड हेयर इट इज. तो दिस इज कॉल्ड एफेक्टेड इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स कैसे हम फाइंड करते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. नाउ अब इसके रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, सेकंड इज एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला. ओके, श्रीधराचार्य फॉर्मूला. तो यहाँ पे 2 तरीके से हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट वे इज टू फाइंड इट बाय द वे ऑफ फैक्टराइजेशन एंड सेकंड इज बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला. फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज श्रीधराचार्य मेथड. तो पहले हम फर्स्ट मेथड देखेंगे. हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसी के बेसिस पे देखेंगे. तो इस मेथड में क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड में जो लास्ट टर्म होती है, जिसमें हमारा x इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसमें मेरा वेरिएबल नहीं होता है, हम उस वैल्यू के ऐसे फैक्टर करते हैं जिसमें जो वैल्यू के आगे वाला साइन है उसके उस साइन का मतलब अगर प्लस है तो इसके फैक्टर का सम इस डिजिट के इक्वल होना चाहिए. मीन्स अगर मेरे पास इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो मैं क्या करूंगी? 6 के ऐसे फैक्टर करूंगी जिनका सम 5 होना चाहिए. फैक्टर करते हैं. 2 3 6 एंड 3 1 जा. तो मैं 3 एंड 2 को प्लस कर रही हूँ तो 5 आ रहा है ना? आ रहा है. तो मैंने 6 के ऐसे फैक्टर करे. मीन्स 6 इंटू 1. 6 इंटू 1 भी तो एक फैक्टर हुआ ना इसका, बट 6 प्लस 1 तो 7 हो रहा है, तो ये फैक्टर चूज नहीं करेंगे. नाउ 1 प्लस 6 भी 7 हुआ, ये भी चूज नहीं करेंगे. हमारे पास क्या बचा? 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5. तो हम क्या करेंगे? यही चूज करेंगे. देन दिस फैक्टर, ऐसा फैक्टर जिसका सम 5 के इक्वल होगा, मिडिल टर्म के इक्वल होगा, विल चूज दैट फैक्टर ऑफ द डिजिट. तो इसको कैसे करेंगे ब्रेक? एक्स स्क्वायर प्लस नाउ 2x प्लस 3x, इसको क्या किया मैंने? ब्रेक कर लिया 5x को इसके फैक्टर की फॉर्म में. नाउ 6. नाउ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6. नाउ अब मैं कॉमन लूंगी. इसमें से x कॉमन आ जाएगा, ले लिया. क्या बचा? x प्लस 2. हियर 3 विल बी कॉमन एंड x प्लस 2. अगर मेरे पास ये डिजिट एंड ये डिजिट सेम आ रही है, इट मीन्स मैंने फैक्टर ठीक से किया है आपने. अगर ये दोनों डिजिट आपकी सेम नहीं आ रही है, इट मीन्स यू हैव डूइंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन डूइंग फैक्टराइजेशन. ओके, नाउ अब x प्लस 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे. बच जाएगा मेरा x प्लस 3. नाउ इक्वल टू 0 तो है ही. इट मीन्स x इक्वल्स टू -2 एंड -3. वी गॉट टू फैक्टर्स. मीन्स x की 2 वैल्यूज मेरे पास आ गई. x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -3. आई होप फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ आया. एक बार क्लियर करके मैं दोबारा से फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझा रही हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में. नाउ अब मैं 6 के ऐसे फैक्टर करूंगी जिसका सम 5 के इक्वल आना चाहिए. तो मुझे एक फैक्टर मिलकर 2 प्लस 3. नाउ आई विल ब्रेक इट. मतलब अब मैं मिडिल वाली डिजिट को, मतलब 5 को क्या करूंगी? ब्रेक कर लूंगी. किसकी फॉर्म में? 2 और 3 के फॉर्म में. मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0. नाउ x इज कॉमन, x प्लस 2 प्लस 3 इज कॉमन, x प्लस 2. नाउ मैं देख रही हूँ ये दोनों टर्म्स मेरी इक्वल आ गई. मीन्स मैंने फैक्टराइजेशन सही से किया हुआ है. x प्लस 2 को मैं कॉमन ले लूंगी. यहाँ x प्लस 3 मेरा बचेगा. इक्वल टू 0 है.
नाउ x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -3। मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। जितनी पावर होती है उतने ही रूट्स आते हैं मेरे पास। अगर मेरे पास x की पावर यहाँ 4 होती तो रूट्स भी कितने आते हैं? 4 आते। मीन्स अगर x की पावर 100 है तो मेरे पास रूट्स भी कितने आएंगे? 100 आएंगे। याद रखना ये चीज। देखो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन लूँ 3x², पॉज लीजिए, आपको मैंने मेथड समझा दिया है और खुद से करने की कोशिश करिए। अब मैं क्या करूंगी, क्या होता है फर्स्ट ए का x² का कॉफिशिएंट और लास्ट वाली वैल्यू की पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ओके देन 3 की मल्टी, यहाँ पे क्या था x की वैल्यू, x का कॉफिशिएंट क्या था 1 था, तो 3 की मल्टीप्लाई 6 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करती तो मेरे पास 6 ही आता, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं की थी। यहाँ पे क्या है 3 है x का कॉफिशिएंट, तो 3 की मल्टीप्लाई पहले c से होगी, दैट इज 3। नाउ अब मुझे 3 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिसका सम जो हो वो 2 आए। सो ये क्वेश्चन में क्या है, एक गड़बड़ है। दिस देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन? यहाँ पे जो प्लस लगा हुआ है यहाँ पे माइनस आएगा। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन? 3x² - 2x - 1। एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक पे और मुझे वेरीफाई करके बताइए ये क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन गलत है। क्यों गलत है? जब हम फैक्टर कर रहे थे तो ठीक से आ ही नहीं रहा था। देखते हैं करके। पहली बात, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और ऐसा तो कोई फैक्टर ही नहीं होता है 3 का जिसका सम 2 के इक्वल, तो ये क्वेश्चन यहीं पे गलत हो गया। ओके नाउ अब सेम क्वेश्चन हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या था मेरा, x² + 5x + 6 = 0। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? -b + (√b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना ही पड़ेगा एंड दिस टर्म इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ओके दैट इज b² - 4ac एंड व्हाट इज a b c? दिस इज द कोफिशिएंट, मींस मेरी कोई भी इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, तो ये a b c आर दी कोफिशिएंट्स। अब फाइंड करते हैं वैल्यूज पुट करके सीधा सीधा। व्हाट इज b वैल्यू? 5 प्लस एंड माइनस b 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6। ओके नाउ 2 -5 प्लस माइनस 25 minus 6 4s are 24 upon 2. Okay. Now -5 plus minus 1 upon 2 and we know root का 1 is 1, that is -5। एक बार प्लस साइन लेंगे, that is माइनस का 4/2, that is -2। एक बार माइनस साइन लेंगे 5 - 2, that is -6/2, दैट इज -3। तो हमारे पास दो क्या क्या फैक्टर्स आ गए, -2 एंड -3। तो आप कोई सा भी मेथड लगाएं, दोनों ही मेथड से एक ही आंसर आना है। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, बी की, ए की एंड सी तीनों की वैल्यूज को कंपेयर किया है इस इक्वेशन से पहले। इस इक्वेशन से मीन्स ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1 एंड बी का वैल्यू 5 एंड सी का वैल्यू 6 एंड उन तीनों का वैल्यू इस फॉर्मूले में सिंपली पुट कर दिया है। हमेशा आप ऐसे ही करेंगे अगर आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। दिस इज आइडल इक्वेशन। इस आइडल इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हमारी क्वेश्चन की इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और एबीसी की वैल्यू को पुट कर देंगे। होप ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको समझ आया होगा। यही सब कुछ इस फॉर्मूले में इस स्लाइड में बताया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स? रूट्स का नेचर क्या होता है? मीन्स अभी मेरे पास दो रूट्स आए थे, आपने देखा होगा -2 -3। तो अब हम ये फाइंड करेंगे ये रूट्स जो आए हैं इससे हम काफी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो क्या क्या चीजें देखते हैं। अगर मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है श्रीधराचार्य फॉर्मूले में, देन द रूट्स इज हैविंग अ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, =0 आ रहा है, देन द रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, मतलब इक्वल। रियल एंड इक्वल लर्न करना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द रियल एंड इक्वल रूट्स। ऐसे करके आता है कि दिस इज द इक्वेशन, दिस इज हैविंग अ रियल एंड इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ऐसे करके क्वेश्चन आता है। अब मेरे रूट्स क्या है, लेस देन 0 आ रहे हैं, है ना, तो नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है। द इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द फॉर्म। मीन्स अगर मेरा पास, अगर मैं ये वाली इक्वेशन लूँ +5x + 6, तो मैं फाइंड कर सकती हूँ b² is 25 minus 4 into 1 into 6, that is 1 and 1 is greater than 0, then the roots are real and distinct। distinct का मतलब अलग अलग रूट्स हैं, इक्वल का मतलब सेम रूट है, मतलब 2, 2 है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, -2 और -3 मीन्स अलग अलग रूट्स।
कॉम्प्लेक्स आप समझ ही गए होंगे कि आयोटा होगा साथ में, मीन्स 1 + 4i ऐसा करके होगा मेरा रूट, आयोटा के साथ होगा रूट। यही सारा इसमें दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ लेते हैं। द इक्वेशन इज रेशनल रूट्स इफ एंड ओनली इफ a, b, c बिलोंग्स टू रेशनल, मीन्स a, b, c भी सेट ऑफ रेशनल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हो, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स मेरा जो b² - 4ac आना चाहिए वो किसके इक्वल आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स 25, मतलब 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, लाइक दैट। द इक्वेशन हैज अनइक्वल irrational roots if and only if the discriminant is greater than 0 and not a perfect square, even if a, b, c are rational. In this case, if p plus root q rational is an irrational root, then p minus root q is also a root. Means अगर आपको किसी ने बोला है कि आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया है, उसका एक रूट 3 + √5 है, तो दूसरा रूट अगर आपसे पूछा है तो आपको ज्यादा नहीं सोचना, डायरेक्ट बोलना है 3 - √5 दूसरा रूट होगा। मीन्स अगर कोई इक्वेशन है जिसका रूट है 4 + √6, तो दूसरा रूट क्या होगा 4 - √6, सिंपल। ओके, इफ अल्फा प्लस आयोटा बी, ये कौन सा केस है, कॉम्प्लेक्स रूट वाला केस है, इज अ रूट इफ एंड ओनली इफ इट्स कंजुगेट is a root that is complex root occur in pairs in a quadratic equation. In case the equation is satisfied by more than 2 complex number, then it reduces to an identity this. यहाँ पे क्या होगा, a = b = c 0 हो जाएगा। ओके, वही सिंपल ये वाला ही केस बताया है, आयोटा की फॉर्म में भी मेरा कंजुगेट होंगे एक दूसरे के जो रूट्स होंगे, इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, कंजुगेट। ओके, अब हम क्या देखेंगे, रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। सिंपल चीजें हैं बहुत ज्यादा, कि रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। इससे क्या होगा कि आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। मींस अगर आपको किसी का सम ऑफ रूट दिया हुआ है, सम ऑफ रूट है आपका 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट है आपका 6, तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं इक्वेशन, x² - सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन विल बी फॉर्म। तो सिंपल सम ऑफ रूट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने के लिए होता है, माइनस साइन लगा होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि आपको सम ऑफ रूट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, नाउ टेल मी द इक्वेशन, तो आप इस फॉर्मूले से इजीली इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ सेम प्रॉपर्टीज दी हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक्स में बताई थी आपको, अलजेब्रा की प्रॉपर्टी सेम आपको रूट्स की फॉर्मेट में दी हुई है, सेम ही है, आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको सम ऑफ रूट पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो आप α² + β² निकालेंगे, मतलब द स्क्वायर ऑफ वन रूट प्लस द स्क्वायर ऑफ अनदर रूट, ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा क्या है, दो रूट्स, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे, तो अल्फा इज वन रूट एंड बीटा इज अनदर रूट। ओके, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, अब हायर डिग्री का मुझे इक्वेशन फॉर्मेशन बताया है, रूट्स का फाइंड करना बताया है, सेम वहां पे क्या था, सम ऑफ रूट्स क्या था, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a था, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था, c अपॉन a था। सिमिलरली अगर मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, और ये तीनों चीजें आपको फाइंड कर सकते हैं आप क्यूबिक इक्वेशन में। ओके, सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया, इतना ज्यादा नहीं पूछते, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में भी क्यूबिक तक जाएंगे, क्यूबिक का केस भी बहुत रेयर आता है, ज्यादातर आपसे क्वाड्रेटिक के ही केस पूछे जाएंगे, मॉडिफाई कर करके पूछा जाता है, क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक इस केस में रेयरली जाता है पेपर। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। If α1, α2, α3 and α are the roots of a polynomial equation of degree n, then the equation is सिंपल। एक जनरल इक्वेशन फॉर्मेशन बताया है हुआ है कि यहाँ पे जैसे हमने इक्वेशन फॉर्म किया था, यहाँ पे क्या किया है, इक्वेशन फॉर्मेशन माइनस साइन यूज किया है, किसी ने इस चीज पे नोटिस किया कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों यूज किया है और यहाँ पे प्लस साइन क्यों यूज किया है। तो ये एक जनरल वे है इक्वेशन फॉर्मेशन का जो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि पहले माइनस प्लस फिर माइनस प्लस ऐसे करके हमारी वैल्यूज चलती हैं। सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने फिर क्यूबिक का फाइंड करके भी दिखाया है, पहले माइनस था फिर प्लस था फिर माइनस था फिर ऐसे प्लस होगा फिर माइनस होगा, ऐसे करके ऑल्टरनेटिव चलता है। तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगा कि x³ होगा, देन सम ऑफ रूट्स होगा x² प्लस देन दिस द प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेटिव रूट्स, देन x माइनस देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो अल्टरनेटिव साइंस आए, अगर बाई क्वाड्रेटिक होगा तब भी ऑल्टरनेटिव ही साइंस आएंगे, माइनस प्लस ऐसे। सेम बाई क्वाड्रेटिक का केस में भी यही बताया है,
ये क्या सिनेरियो है, अगर मेरे पास दो इक्वेशन दी हुई है, कैसे आते हैं इसमें क्वेश्चन, एक इक्वेशन दी हुई है एंड दूसरी इक्वेशन दी हुई है, नाउ अब आपसे कोफिशिएंट्स पूछ रहे हैं, A1 का वैल्यू बताइए और B1 का वैल्यू बताइए, क्या होगा। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ये साइन यहाँ पे मॉड नहीं है, दिस इज अ साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, दिस इज अ साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ अनदर डायगोनल, मतलब C1 इंटू B2, C1 इंटू B2 माइनस B2, इन्होंने उल्टा किया कर क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास ऐसे करके वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस C1 B2 प्लस B1 C2, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B1 C2 माइनस C1 B2 इन दिस वे। इन दिस वे आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, रूट को फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल बोलते हैं। अगर एक रूट गिवन है, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू इक्वेशंस ही हैं और उन टू इक्वेशंस में आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, देन हम क्या कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल को यूज करके सिंपली कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एंड आगे के जो बचे हुए रूट्स हैं उनको भी फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने ये क्या बताया है, द कंडीशन फॉर ओनली वन रूट कॉमन। आप डायरेक्टली इस कंडीशन को भी लर्न कर सकते हैं, बट इन्होंने पूरा मेथड बताया क्रैमर्स रूल का, कि क्रैमर्स रूल क्या होता है। क्या होता है, रूट, जो एक रूट दिया हुआ है उसका स्क्वायर अल्फा अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट द कांस्टेंट टर्म दैट इज C1, द कांस्टेंट टर्म ऑफ C, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन दोनों माइनस में आएंगी, द कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, ऑल्टरनेटिव ये चीज चलेगी, मतलब पहले C का आया है, B का आया है, नाउ अब क्या होगा, B एंड A हो जाएगा, देन A एंड C हो जाएगा, ऐसे करके ऑल्टरनेटिव चल रहा है। तो क्रैमर्स रूल आपको समझ आ गया होगा, इजी है बहुत ज्यादा। ये पैरेलल की कंडीशन होती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो यहाँ पे क्या है कि अगर दोनों रूट्स कॉमन है तब मेरा ये कंडीशन फॉलो होगा। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि मतलब A1, अगर कोई बोल रहा है आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ A, आपको दिख भी रहा है, आपके पास दो इक्वेशन आपको दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, तो क्या आप प्रिडिक्ट क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि दोनों रूट्स कॉमन है। आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं एंड अब आपको बताना है उन दो इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे और कैसे होंगे। तो आपको ऑप्शन दिया होगा बोथ रूट्स आर कॉमन, ओनली वन रूट इज कॉमन, रियल रूट और नन ऑफ दीज। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप ये कंडीशन को चेक करके देखेंगे, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इजी है कि वन रूट इज कॉमन। अगर ये चीज नहीं हो पा रही है तब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन पे बढ़ेंगे। ओके।